हाय गाइस, इट्स मी मोहम्मद मोइन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं ओवरव्यू ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स प्रेजेंट करूंगा। न्यूरल नेटवर्क किस तरह बेसिकली फंक्शन करता है हमारे पास, व्हाट इज बेसिकली मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन, व्हाट इज बेसिकली एक्टिवेशन फंक्शन, व्हाट आर बेसिकली वेट्स बाइस, ये हम क्यों ऐड करते हैं, इन सब चीजों को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम लेकिन स्टार्ट करते हैं बेसिकली हाउ डज न्यूरल नेटवर्क बेसिकली वर्क, ये किस तरह न्यूरल नेटवर्क फंक्शन करता है। जो न्यूरल नेटवर्क है वो बेसिकली सब वर्क करता है बहुत ही सिंपलेस्ट वे में। ये एक्सेप्ट करता है डाटा इन द फॉर्म ऑफ सेवरल इनपुट्स की फॉर्म में डाटा एक्सेप्ट किया इसने, एंड देन इसे क्या करता है, प्रोसेस करता है थ्रू मल्टीलेयर न्यूरॉन या फ्रॉम द मल्टी हिडन लेयर, और देन रिटर्न करता है रिजल्ट थ्रू एन आउटपुट लेयर। दोबारा बता देता हूँ, न्यूरल नेटवर्क बहुत ही सिंपल वे में वर्क करता है। इट बेसिकली एक्सेप्ट डाटा इन द फॉर्म ऑफ सेवरल इनपुट्स एंड देन प्रोसेस करता है थ्रू मल्टीपल न्यूरॉन्स फ्रॉम द मल्टीपल हिडन लेयर, एंड देन हमारे पास रिटर्न करता है रिजल्ट थ्रू एन आउटपुट लेयर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो न्यूरल नेटवर्क्स के बाद रिजल्ट आता है उससे हम कंपेयर करते हैं अपनी एक्चुअल आउटपुट के साथ। अब हम उससे अपनी एक्चुअल आउटपुट के साथ कंपेयर क्यों करते हैं जो हमारे न्यूरल नेटवर्क से रिजल्ट आता है। बेसिकली हम चाहते हैं जो हमारे पास न्यूरल नेटवर्क से रिजल्ट आ रहा है उसके एक्चुअल आउटपुट के करीब लाया जाए, जो एरर आ रहा है उसे मिनिमाइज किया जा सके। मेन गोल क्या होता है, हमारे जो न्यूरल नेटवर्क से हमारी आउटपुट आ रही है, जो एक्चुअल आउटपुट आ रही है, डिजायर्ड आउटपुट जो हमारी एक्चुअल आउटपुट है उसके करीब लाया जाए। जो हमारे पास एरर आ रहा है उसे बेसिकली मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, अब हमारे पास जो एरर आ रहा होता है ना उसके मेन रीजन क्या होती है, जो बेसिकली ईच ऑफ द न्यूरॉन्स होते हैं ना वो कंट्रीब्यूट बेसिकली कर रहे होते हैं टू द टोटल एरर जो हमारे पास आउटपुट पर जनरेट हो रहा होता है। एरर बेसिकली क्या होता है, जो हमारी न्यूरल नेटवर्क की आउटपुट है वो कितनी डेविएट कर रही है एक्चुअल आउटपुट के साथ, ही डिजायर आउटपुट के साथ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसका किस तरह है, हम हाउ वी कैन मिनिमाइज दिस एरर। सो अभी क्वेश्चन आता है, हाउ वी कैन मिनिमाइज दिस एरर। जो हमारे पास आ रहा है, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि हमारे पास फॉरवर्ड प्रोपोगेशन क्या होती है। अब फॉरवर्ड प्रोपोगेशन पहले देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं उस एरर को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं जो हमारे पास एरर आ रहा है। तो फॉरवर्ड प्रोपोगेशन आप लोगों को बता देता हूं। जिस तरह देखें, न्यूरल नेटवर्क ने एक्सेप्ट किया डाटा इन द फॉर्म ऑफ सेवरल इनपुट्स, देन उसे प्रोसेस किया थ्रू मल्टीपल न्यूरॉन्स फ्रॉम द मल्टीपल हिडन लेयर, और रिटर्न किया रिजल्ट थ्रू एन आउटपुट लेयर। तो ये बेसिकली सारा इस तरह स्टेप बाय स्टेप आगे मूव कर रहा है। पहले हमारे पास इनपुट लेयर आई, देन प्रोसेस होता है हिडन लेयर में, देन हमारे पास रिजल्ट आता है थ्रू एन आउटपुट लेयर। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक फॉरवर्ड प्रोपेगेशन बन रहा है। ये क्या है हमारे पास, फॉरवर्ड प्रोपेगेशन। ये से हम कह सकते हैं ये बेसिकली हमारे पास है फॉरवर्ड प्रोपेगेशन। ठीक है, अब हमारे पास बैकवर्ड प्रोपेगेशन क्या होगा, उसका कांसेप्ट हमें एरर से क्लियर करके मिलेगा। अब मैंने आपको बताया हमारे पास एरर क्या आ रहा होता है जब हम न्यूरल नेटवर्क की आउटपुट को कंपेयर करते हैं अपनी एक्चुअल आउटपुट के साथ। तो हमारे पास कुछ ना जो हमारी डेविएट कर रही होती है न्यूरल नेटवर्क की आउटपुट एक्चुअल आउटपुट से, बेसिकली वो हमारे पास एरर होता है। अब हमारे पास एरर कहाँ जनरेट हो रहा होता है, एरर जो होता है हमारे पास जो ईच न्यूरॉन होता है वो बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। ईच न्यूरॉन जो भी हमारे न्यूरल नेटवर्क में होता है वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है कुछ ना कुछ टोटल एरर में। ठीक है, अब हम इधर मेरे पास आउटपुट लेयर में रिजल्ट आ गया। अब मैंने किस तरह मिनिमाइज कर सकता हूं, मेरे पास क्वेश्चन ये है, हाउ वी कैन मिनिमाइज दिस एरर जो हमारे पास आ रहा है। अब मैंने अपने मिनिमाइज करना है एरर को, तो मैं उनके वेट्स मिनिमाइज करूंगा, वेट लेस करूंगा न्यूरॉन्स के जो बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एरर में। हाउ वी कैन मिनिमाइज दिस एरर, बेसिकली उन न्यूरॉन के वेट्स मैं मिनिमाइज करूंगा जो बेसिकली एरर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आई नीड टू फाइंड आउट दोज वेट्स व्हिच आर बेसिकली कंट्रीब्यूटिंग टू द एरर। तो मैं उन वेट्स को न्यूरॉन्स के मिनिमाइज करूंगा जो बेसिकली एरर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस तरह मैं अपना मिनिमाइज करूंगा एरर। और एक और जो एरर मिनिमाइज के लिए होता है कि हम अपनी आइट्रेशंस जो होती हैं आइट्रेशन को रिड्यूस कर देते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा मेथड होता है, उसके लिए हमारे पास जो मेथड होते हैं तो वो होते हैं हमारे पास ग्रेडियंट डिसेंट। चेंज कर लेता हूं आपका, तो मिनिमाइज द नंबर ऑफ आइट्रेशन हम यूज करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट को। ये हमारे पास जो मेथड होता है इसको हम यूज करते हैं टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ आइट्रेशंस। टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ आइट्रेशंस वी यूज ग्रेडियंट डिसेंट मेथड। अब हम डिस्कस करते हैं इसके बाद व्हाट इज बेसिकली मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन। वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं कि मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन क्या है और वो किस तरह फंक्शन करता है, और टोटली उसको आप लोगों को बैकग्राउंड से लेकर विद एन एग्जांपल आल्सो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दें। हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज बेसिकली, अब हम डिस्कस करेंगे बेसिकली व्हाट इज बेसिकली मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। अब हमें
हमें पता है जस्ट लाइक एन एटम बेसिकली फॉर्म द बेसिस ऑफ एनी मटेरियल ऑन अर्थ, ये तो हमें पता है ना, जस्ट लाइक एन एटम फॉर्म द बेसिस ऑफ एनी मटेरियल ऑन अर्थ। द जो बेसिक फंक्शनिंग यूनिट है ना न्यूरल नेटवर्क का वो बेसिकली परसेप्ट्रॉन है। द बेसिक फंक्शनिंग यूनिट ऑफ न्यूरल नेटवर्क इज बेसिकली परसेप्ट्रॉन। तो वो मैं आप लोगों को डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये बेसिकली हमारे पास ये हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स आ रही हैं न्यूरल नेटवर्क्स में। ये देखिए हमारे पास ये इनपुट्स हैं, हम डाल देते हैं x1 x2 x3 और ये हमारे पास एक आउटपुट आ रही है, ठीक है, y आउटपुट है। तो ये बेसिकली हमारे पास परसेप्ट्रॉन है। अब परसेप्ट्रॉन का क्या होगा? परसेप्ट्रॉन सिंपल है, अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को पता चल रहा है परसेप्ट्रॉन ये है कि हमारे पास जो मल्टीपल इनपुट्स एक्सेप्ट करते हैं और एक हमारे पास आउटपुट जनरेट कर देता है। परसेप्ट्रॉन बेसिकली एक्सेप्ट मल्टीपल इनपुट्स एंड जनरेट्स एंड सिंगल आउटपुट। तो बेसिकली ये हमारे पास परसेप्ट्रॉन है। अब हमने इधर इनपुट और आउटपुट रिलेशन फाइंड करना है, तो हम इनपुट और आउटपुट रिलेशन किस तरह फाइंड कर सकते हैं? बेसिकली ये हमारे पास इनपुट है एंड दिस इज बेसिकली आवर आउटपुट। तो अब हमने इनपुट और आउटपुट रिलेशन फाइंड करना है, उसके लिए हमारे पास टोटल 3 वेज है जिस तरह इनपुट आउटपुट रिलेशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब हम उन तीनों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। इधर जो हमारे पास सबसे पहला मेथड है वो ये है बाय डायरेक्टली कंबाइनिंग द इनपुट एंड आउटपुट। विद द थ्रेशोल्ड। अब हम इसमें थ्रेशोल्ड डिफाइन करवा देते हैं। थ्रेशोल्ड में डिफाइन करवा देता हूँ 0। अब मैं कहता हूँ कि जो मेरी इनपुट सीधा देखें कितनी है, x1 x2 x3। अब मैं इनका डिफाइन करता हूँ x1 0 है, x2 1 है, x3 1 है, ठीक है। अगर मैं डिफाइन करता हूँ बाय कंबाइन करना सारी इनपुट्स को, x3 ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू। ये बेसिकली क्या टीबी डिफाइन कर रहा है, थ्रेशोल्ड वैल्यू। अगर मैं कहता हूँ मेरी इनपुट्स की वैल्यू ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वैल्यू है तो मेरी आउटपुट क्या होगी? आउटपुट मैं लिख देता हूँ आउटपुट इज इक्वल टू 1। अगर ये लेस देन होगी थ्रेशोल्ड वैल्यू की तो मैं क्या करूंगा, आउटपुट इज इक्वल टू 0। तो ये सबसे पहला मेथड ये क्या है, बाय डायरेक्टली कंबाइनिंग द इनपुट एंड आउटपुट विद द थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया सबसे फर्स्ट मेथड। अब हम सेकंड मेथड देख लेते हैं। ये बेसिकली मेरे पास था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड मेरे पास जो होता है, मैं मार्कर चेंज कर देता हूं, वो होता है एडिंग वेयर्स टू द इनपुट। अब अगर देखें पहला स्टेप था मैंने डायरेक्टली कंबाइन किया इनपुट और आउटपुट को। अब देखिए इधर मैंने क्या ऐड किया है, ये वेयर्स ऐड कर दी, एडिंग वेयर्स टू द इनपुट। ये देखिए वेयर्स ऐड कर दी, इनपुट के साथ वेयर्स ऐड कर दी, एडिंग वेयर्स टू द इनपुट। अब वेयर्स ऐड करने का फायदा क्या है, जब वेयर्स ऐड करते हैं वो इनपुट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो x1 का वेट होगा वो होगा w1, x2 का वेट होगा वो होगा w2, x3 का वेट होगा वो होगा w3। अब मेरे पास वेट की वैल्यू है 1 2 3 तीनों के, तो मेरे पास w3 इनपुट x3 का वेट सबसे ज्यादा है क्योंकि w3 की वैल्यू है कि 3 है। इसका मतलब क्या है, मेरी जो इनपुट x3 है इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है इन दोनों में से। x3 की जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा है x1 x2 से, क्योंकि x3 की इंपॉर्टेंस क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसका वेट ज्यादा है x1 इनपुट से x2 इनपुट से। तो जो वेट्स होते हैं वो बेसिकली क्या कर देते हैं, इनपुट्स की इंपॉर्टेंस इंक्रीज कर देते हैं और वेट्स हमारे इनपुट्स के साथ मल्टीप्लाई होकर लिखे जाते हैं, w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3। इस तरह कंबाइन करके लिखा जाता है वेट्स को इनपुट के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस फिर सारी इनपुट्स के साथ ऐड किया जाता है। जो वेट होते हैं वो बेसिकली इनपुट्स से मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक मैंने w1 w2 किया x1 इनपुट से मल्टीप्लाई w2 को किया x2 के साथ और w3 को किया x3 के साथ, ठीक है। अब हम थर्ड मेथड डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास थर्ड मेथड है वो क्या है, बेसिकली ऐड बाइस। अब देखें मैंने वेट्स को ऐड कर दिए, अब मेरे पास बाइस ही रह गया ना। बाइस क्या बताता है, बाइस में बताता है कि हाउ फ्लेक्सिबल माय परसेप्ट्रॉन इज।
22 क्या बताता है, हाउ फ्लेक्सिबल माय परसेप्ट्रॉन इज। बेसिकली इसको रिलेट करते हैं, हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c। अब अगर मेरे पास c की वैल्यू को मुझे क्या फायदा होता है, मैं स्ट्रेट लाइन यहाँ से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ से भी, यहाँ से भी। अगर मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन रिमूव हो जाए c की वैल्यू, मेरे पास वो y इक्वल टू mx, तो मेरी जो स्ट्रेट लाइन होगी ना वो हमेशा ओरिजिन से निकलेगी। इसके अलावा मैं कहीं और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ही प्लॉट कर सकता, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ही प्लॉट कर सकता। तो ये बेसिकली 22 बताता है हाउ फ्लेक्सिबल माय परसेप्ट्रॉन इज। तो 22 की वैल्यू क्या होती है, अब किस तरह 22 को ऐड रखेंगे। फर्स्ट करें, मेरे पास 3 इनपुट्स हैं, तो मेरे पास वेट्स की वैल्यू क्या होंगी, 4 होंगी। बताऊं कैसे, ये देखें w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3। अब 3 वेट्स तो ये हो गए और एक वेट मैं इसके साथ 22 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 इनपुट है टोटल, मेरे पास 22 वेट्स की वैल्यू क्या होंगी, 4। एक वेट तुम्हारी इनपुट के साथ और एक मेरा वेट होगा 22 के साथ। तो ये बेसिकली हमने 3 मेथड डिस्कस करनी है। अब इसके अलावा मैं एक चीज आप लोगों को बताना भूल गया था, बैकवर्ड प्रोपोगेशन का, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अब जो बैकवर्ड प्रोपोगेशन क्या होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें, मैंने क्या किया था, मैंने कहा था कि हमारी न्यूरल नेटवर्क से आउटपुट आती है, उसे हम कंपेयर करते हैं एक्स पर